आपने कभी किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ कर दी, डिक्रीज़ कर दी या फिर स्टेबल रखा है। लेकिन ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होती क्या है? जैसे आप कभी किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, जिसे हिंदी में ब्याज दर कहा जाता है। वैसे ही जब बैंक्स को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, तो आरबीआई भी उन्हें एक पर्टिकुलर रेट पर पैसा लेंड करती है या फंड्स लेंड करती है। उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड कर रही है उसे कहते हैं रेपो रेट। तो फिर ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जब बैंक्स के पास बहुत सारा फंड आइडल पड़ा हुआ होता है या एक्सेस फंड होता है, तो वो ये फंड आरबीआई को वापस लेंड कर देती है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को भी कुछ पैसा कमाना होता है और आइडल फंड्स पड़े रहने से अच्छा है कि आरबीआई को वो पैसा दे दिया जाए जिस पे वो इंटरेस्ट कमा सके। लेकिन कभी सोचा है कि आरबीआई ऐसा करती क्यों है? तो ये सब कुछ मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को कंट्रोल कर कर, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।